बुधवार दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। दिल्ली की जनता में बड़ा उत्साह देखा गया। 7 बजे से ही वोटिंग सेंटर्स के बाहर मतदाताओं की कतार लगी रही। चुनाव को लेकर दिल्ली में कई स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए गए। इसी बीच प्रीत बिहार के मदर्स ग्लोबल स्कूल में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श मतदान केंद्र मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया, जहां स्कूल की तरफ से मतदाताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आपको बताते चलें कि दिल्ली चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के अलावा भाजपा और कांग्रेस समेत 29 दल हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ ही कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें 96 महिलाएं शामिल हैं। वहीं वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कुल 2696 स्थानों पर 13,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए थे। इन्हीं पोलिंग बूथों में से एक मदर्स ग्लोबल स्कूल भी है, जहां स्कूल की तरफ से दिव्यांगों और महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे। आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वोटर्स आदर्श मतदान केंद्र में अपना वोट डालने आ रहे हैं, जहां सभी तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली। जब हमारी टीम ने स्कूल के डायरेक्टर और वोट डालने आए लोगों से बात की तो क्या कहा लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जी, दिल्ली में साफ सफाई, सीवेज, यमुना का पानी जो इतना गंदा हो गया है, हम सब ने देखा था टीवी पे, टेलीविज़न पे कि छठ पूजा में कैसे झाग वगैरह हो गए थे। तो उन सब चीज़ों के लिए पानी का वादा करा जाता है, लेकिन पानी आता नहीं है, ताज़ा पानी नहीं आता है और जगह जगह कूड़ा कचरा रहता है। ऐसा ही क्यों कि सिर्फ इलेक्शन के आसपास ही साफ़ सफाई हो, ऐसा ही क्यों सिर्फ इलेक्शन के आसपास ही हमारे दाम चीज़ों के कम होते हैं, पूरे 5 साल क्यों नहीं होते हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम वोट देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पार्टी को जो हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखे। बदलाव की लहर लेकर चल रहे हैं आप लोग? जी, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, बाकी जैसा भी हमारे नेता लोग हमारे लिए सही समझें। साफ सफाई सबसे ज़रूरी है। सड़क बहुत गंदी रहती है, कूड़ा रहता है, क्राइम चल रहा है बहुत ज़्यादा, बेटियों के साथ बहुत बुरे बर्ताव करे जा रहे हैं। मतलब दिल्ली स्वच्छ रहे। हाँ जी, दिल्ली स्वच्छ रहे और कुछ पानी और बिजली सब लोग मिलती रहे ये आसानी से, और यही सब सफाई होनी चाहिए घर की। देखो, सफाई होनी चाहिए। और क्या हालात? दिल्ली के हालात ऐसे ही हैं जैसे पहले थे, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदलाव आया। बस इतना ही कहूँगी। एज ए यूथ मैंने जॉब्स के लिए वोट करा है, अच्छी एजुकेशन के लिए वोट करा है। जो भी गवर्नमेंट आए वो जॉब्स और एजुकेशन पे काम करे और स्मॉल बिजनेसेस पे काम करें। मेरे फादर एक छोटे बिजनेसमैन हैं, तो जो करंट गवर्नमेंट्स होती हैं उनका कुछ फोकस है नहीं, वो बड़े बड़े बिजनेसेस पे फोकस करते हैं, छोटे बिजनेसेस नहीं करते हैं या जॉब जनरेशन पे फोकस नहीं करते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट है उसकी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए और एमएलए ऐसा हो जो एरिया में काम करे। जैसे मेरा स्कूल का पिछले 30-35 साल हो गए हैं पोलिंग बूथ हमेशा हर साल लोकसभा के इलेक्शन हो या असेंबली के इलेक्शन हो या एमसीडी के कारपोरेशन के इलेक्शन हो, उसके लिए ये पोलिंग बूथ बनता है। और इस बार हमारे स्कूल के पोलिंग बूथ को एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में चुना गया है कि मॉडल पोलिंग बूथ, क्योंकि जो व्यवस्था इसमें की गई हैं वो एक अच्छे पोलिंग बूथ में कैसे कैसे लोगों को कंफर्ट मिले, उन्हें कोई असुविधा ना हो यहाँ पर वोट डालने में, तो उस लिहाज से चुना गया है। किस तरीके से लाभ दे रहा है? हाँ, मतलब कि जब अंदर एंटर भी करें तो उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया है, उनको बैलून्स लगा के या गुब्बारे लगा के ये उनको वेलकम किया गया है। उनके लिए बाकायदा चेयर, सोफेज वगैरह अंदर लगाए गए हैं और जो लोग हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। उनके लिए व्हील चेयर्स वगैरह ले जाने के लिए आदमी भी और व्हील चेयर्स भी उनके लिए उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी को किसी किस्म की भी कंप्लेंट ना करें कि हमें आने में यहाँ सुविधा हुई। और अगर सुविधा की हर एक चीज़ का प्रबंध किया गया है, उनके लिए अगर अंदर टॉयलेट्स वगैरह, वाशरूम वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए और जो बच्चे और उनके लिए पानी के लिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी, ये वो फिल्टर्ड वाटर भी दिए गए हैं हर एक के लिए। तो ये शाम तक आपका इसी तरीके से ही चलेगा जब तक पोलिंग होती रहेगी, ये सब उनको सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो ये सर कौन सा पोलिंग बूथ आपने मतलब
आपने बताया कि लोकसभा चुनाव हो चाहे जिससे हाँ तभी हाँ हमेशा होते हैं, और लोकसभा के भी हों, सबके लिए पोलिंग बूथ तो ये है ही हमारा परमानेंट है हाँ, एज ए पोलिंग बूथ। अब की बार उसको उन्होंने एक मॉडल पोलिंग बूथ बनाया है जो वो ईस्ट दिल्ली में के लिए चुना गया है। आपने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं वोटरों के लिए, आने वाली सरकार के लिए क्या आप कुछ उम्मीद करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपका वोटरों के लिए प्यार देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, आने वाली जो सरकार है 8 तारीख को जो बनने वाली है, नतीजे आने वाले हैं, क्या जी। लग रहा है इस बार थोड़ा सा? नहीं अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लोगों की बड़ी सोच पॉजिटिव है और वो ठीक वोट दे रहे हैं आके। कोई किसी को कोई मतदान में कोई किसी किस्म की असुविधा नहीं है, जो भी सोच समझ के दे रहे हैं, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आपकी भी दिल्ली में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार जो बनेगी या जिस पर फोकस वोटरों का है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? कोई अपील रहेगी जिस तरीके से आप लोग व्यवस्थाएं करते हैं स्कूल में? नहीं, जैसे कि उन्होंने यहाँ हमारे स्कूल में की है, हम चाहेंगे कि वो हमेशा आगे भी सभी ऐसे मतदान केंद्र हो, वहाँ पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई भी जो वोटर्स वहाँ आएँ और उनको